हमने एक अजीब कुरान सुना है जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, तो हम उस पर ईमान ले आए हैं और हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। डायमेंशन तो काफी सारी हमारी भी हमें नजर नहीं आती, हमारी रेलम की है, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने जिन्नों के बारे में कुरान में कहा ना कि ये तुम्हें उन जगहों से देखते हैं जिन जगहों से तुम इनको नहीं देख सकते। अब वो तुम्हारे बीच में ही रहते हैं मगर तुम उनको नहीं देख सकते, मगर वो तुम्हें उन जगहों से देखते हैं, उन आंखों से नहीं देखते। कहा अल्लाह ताला बड़ी आसानी से कह सकते थे ये तुम्हें उन आंखों से देखते हैं जिन आंखों जो तुम्हारी आंखें नहीं है तुम नहीं देख सकते। नहीं, अल्लाह ताला ने ये नहीं शाफ फरमाया। अल्लाह ताला ने शाफ फरमाया ये तुम्हें उन जगहों से देखते हैं जिन जगहों से तुम उनको नहीं देख सकते, which means that there is a certain system going on around us। देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद ही थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादी तुवा में थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे लकीर खींच दी कि तुझे नजर आ रहे हैं लोग। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा जी हमें, मुझे काले मलबूसात, काले कपड़ों में दराज कद की ये चीजें नजर आ रही हैं मुझे। वो जिन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे लकीर खींची और कहा कि अभी मैं इनके पास जाऊंगा, I will talk to them and I am going to be right in front of you। फिर मैं गायब हो जाऊंगा तेरे सामने से। तूने ये लकीर क्रॉस नहीं करनी। अगर तूने ये लकीर क्रॉस कर मुझे ढूंढने आया तो तू क़यामत के दिन तक मुझे ढूंढता रहेगा, ना मैं तुझे मिलूंगा ना तू मुझे मिलेगा। पढ़ी है ना हदीस, आप मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, फिक्र नहीं करें। अब ये दो हदीसें लोग मिक्स कर देते हैं, ये बड़ी क्लियर हदीस है। अब ये तो ये इधर ही सारा कुछ हो रहा था। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसूद को ये नहीं कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तू फौत हो जाएगा, तुझे ये मार देंगे। नहीं, तू गुम हो जाएगा और तू मुझे ढूंढ रहा होगा। इसका मतलब है यू विल बी ऑन दिस प्लेनेट। वरना वो आप अल्लाह के नबी को क्यों ढूंढ रहेंगे? वो किसी और प्लेनेट पे चले गए तो वो तो वापसी का रास्ता ढूंढेंगे ना, अल्लाह के नबी को थोड़ी ढूंढेंगे। तो वंस यू नो कि जब ये हदीस के अल्फाज इतने सिंपल हैं कि आप इसमें से ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं निकालेंगे, तो उसका मतलब ये है कि अपनी इमेजिनेशन ना यूज करें, सेंस यूज करें। मैं आपको बताता हूँ, इंटरडिमेंशनल ट्रैवल, इंसानों का इंटरडिमेंशनल कम्युनिकेशन, ट्रैजेक्टरी, ये सब अल्लाह और उसके रसूल ने हमें सिखाई है। लिटरली नबी अस्सलाम अब्दुल्ला बिन मसूद के साथ चल रहे हैं और आगे अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं द बिगेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। इट्स नॉट लाइक कि वो एक लेमैन, एक बद्दू ने देखा और उसने अपनी इंटरप्रिटेशन की। अब्दुल्ला बिन मसूद इज लिटरल। नबी अस्सलाम की हदीस क्या है कि काले मलबूसात में दराज का एक ग्रोह आ गया अचानक सहरा में। नबी अस्सलाम ने लकीर खींच दी और कहा कि ओ अब्दुल्ला, मैं अभी जाऊंगा इनके तेरे सामने इनके अंदर और फिर मैं गायब हो जाऊंगा। एंड यू विल हैव द अर्ज टू गो एंड कम एंड फाइंड मी, डू नॉट फॉलो योर अर्ज। ये इस लाइन को क्रॉस ना करी। एंड अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी अस्सलाम ने आगे कहा अगर तू आया तो क़यामत तक तू मुझे ढूंढता रहेगा, तू मुझे मिल नहीं सकेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाई एनी ह्यूमन बीइंग, छोड़ मुसलमान, एनी, अगर ये किसी हिंदुइज्म के रामा की भी कहानी होती ना तो मैं सवाल जरूर करता कि होल्ड ऑन, इसमें तो देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स टू ब्रेक हियर। इसके पीछे तो बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है कि अब्दुल्ला बिन मसूद उस रेलम के अंदर जाकर क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए था, मगर नो, आपके भी दिनों में ये सवाल नहीं आया होगा क्योंकि हम सब ट्रेंड हैं कि बड़े सवाल नहीं सोच रहे कि अब्दुल्ला बिन मसूद को उस रेलम में क़यामत तक ढूंढने की इजाजत थी। जाहिर है क़यामत तक तो ढूंढेंगे मगर नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि वो रेलम खत्म कर दी जाएगी तो क़यामत आएगी। जब रेलम खत्म होगी तब अब्दुल्ला बिन मसूद को नबी अस्सलाम मिलेंगे। That's number one, and there's 5 questions in this hadith. I just asked you the biggest question. ये मैं आपकी सिर्फ साइकोलॉजी प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए कहा था कितना वक्त है। गौर से समझें कि अब्दुल्ला बिन मसूद इसी प्लेनेट पे होंगे, इसी शहर में होंगे, इसी सहरा में होंगे, इसी वादी में होंगे, और वो यही समझेंगे कि मैं इधर ही हूँ और इधर ही मैंने अल्लाह के नबी को देखा था तो इधर ही ढूंढूंगा ना मैं। अगर वो मार्ग पे चले जाएं, वहां पे कोई जंगल में चले जाएं, सहरा से निकल के जंगल में, तो वापस सहरा का रुख करेंगे कि मैंने तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरा में छोड़ा था। इसलिए गौर से समझिएगा, दिस प्लेनेट, दिस यूनिवर्स इज नॉट द वे इट सीम्स टू अस। कुरान इतनी कोई अजीम किताब है कि कुरान असल में मिमिक कर रही है इस पूरी यूनिवर्स की रियलिटी को।